पार्टी में 84 में के चुनाव में पार्टी में आपने क्या क्या उतार चढ़ाव देखे हैं? लोकसभा के हमारे प्रत्याशी राम बिहारी वाजपेयी जी हमारे प्रधानमंत्री बने। आज हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, जो पुराने समय से जब पार्टी बनी थी, पार्टी का गठन हुआ था, तब से पार्टी के साथ सक्रिय भूमिका में ये जुड़े हुए हैं और तमाम इनके पास पार्टी के द्वारा दायित्व इनको दिए गए थे। और अब सुनने में आ रहा है कि इनको पार्टी की टिकट मिल सकती है। टिकट में इनका नाम चल रहा है और स्थानीय जो जनता है उनके जरिए भी इनका नाम उभर कर आ रहा है। तो आज हम इनसे बात करेंगे, इनकी पूरी जो यात्रा रही है पार्टी में उसके बारे में जानेंगे। जी अजीत जी, आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और आपके चैनल के सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। अजीत जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, पहला सवाल, आप पार्टी में कब से जुड़े हुए हैं? पार्टी में 84 में के चुनाव में हम सक्रिय हो गए थे। 84 के चुनाव में यहाँ लोकसभा में रामविलास जी ने चुनाव लड़ा था लोकसभा। तो उस समय लोकसभा के हमारे प्रत्याशी रामविलास जी शर्मा थे और राव वीरेंद्र सिंह जी अपोजिशन में थे, उनके सामने उनका चुनाव था। वो चुनाव बहुत, हालांकि राव साहब उस चुनाव में जीते थे, लेकिन वो चुनाव काफ़ी मजबूती से लड़ा गया था। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत मजबूती से लड़ा। उस चुनाव में से भारतीय जनता पार्टी के साथ पुराने समय से जुड़े हुए हैं। पार्टी में आपने क्या क्या उतार चढ़ाव देखे हैं? पार्टी में उतार चढ़ाव तो बहुत देखे हैं। उस समय जब पार्टी में उतार चढ़ाव में, तो हम जब से चुनाव में 84 के बाद में कई बार सरकारों में तो आए, केंद्र में भी सरकार में आए। अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे प्रधानमंत्री बने और उनसे पहले भी उतार चढ़ाव कई बार रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि 84 के चुनाव में के बाद में 87 का जो चुनाव आया, तो 87 के चुनाव में चौधरी देवीलाल जी ने बहुत बड़ा एक आंदोलन खड़ा किया था हरियाणा में। और उस समय उस आंदोलन में जो संघर्ष समिति जो बनी थी उसके चौधरी देवीलाल अध्यक्ष थे और डॉक्टर मंगल सेन जी हरियाणा के उस संघर्ष समिति के जनरल सेक्रेटरी थे। उस समय चौधरी देवीलाल के साथ भारतीय जनता पार्टी मिलकर के उस आंदोलन को लड़ा और जब 87 में चुनाव आया तो उस समय प्रचंड बहुमत से गठबंधन जो था वो जीत करके आया और हमारी भी 17-18 सीट भारतीय जनता पार्टी की उस समय जीती थी और लगभग 5 सीट कांग्रेस की आई थी। 90 में से 85 सीट गठबंधन को मिली थी, चौधरी देवीलाल को और भारतीय जनता पार्टी को। तो उसके बाद में कई बार चुनाव में पार्टी अकेला भी लड़ती रही और उस गठबंधन में भी, जैसे बंसीलाल जी हरियाणा विकास पार्टी उन्होंने बनाई कांग्रेस से निकल करके। उस समय भी भारतीय जनता पार्टी से हरियाणा विकास विशाल पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हुआ था। उसमें चौधरी बंसीलाल, कांग्रेस उस समय गठबंधन के सामने हार गई थी तो चौधरी बंसीलाल मुख्यमंत्री बने थे, उसमें भारतीय जनता पार्टी की साझेदारी थी। तो ऐसे तो उतार चढ़ाव में हम अपनी सरकार के भारतीय जनता पार्टी की नहीं बना पाए, लेकिन जब जब कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई, चाहे हरियाणा में हो चाहे केंद्र में हो, तब तब भारतीय जनता पार्टी साथ रही है गठबंधनों में, तब कांग्रेस को बाहर किया है। तो पुरानी बातें थी, लेकिन आज एक समय दौर ऐसा भी आया था कि उस दौर में कांग्रेस एक ताकत थी। कांग्रेस एक मजबूत पार्टी होती थी उसमें, और कांग्रेस को हराने के लिए सभी दल एक गठबंधन करके उसके खिलाफ चुनाव लड़ते थे, तब कई कांग्रेस को सत्ता से बाहर करते थे। एक वो दौर था। उसके बाद में अब ये समय आ गया कि भारतीय जनता पार्टी ताकत में है और भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए सब लोग गठबंधन करके और भारतीय जनता पार्टी को हराने का प्रयास करते हैं। तो ये इस प्रकार के उतार चढ़ाव देश में राजनीति में हमने बहुत देखे। धीरे धीरे करके भारतीय जनता पार्टी एक सशक्त पार्टी देश में बन गई और जो कांग्रेस की जगह थी
वो जगह भारतीय जनता पार्टी ने ले ली। इस चीज के पीछे आप क्या कारण मानते हैं कि बीजेपी जो इतने बड़े बहुमत से उभर कर आई है देश में, 2014 से पहले बीजेपी का इतना दबदबा पूरे देश में नहीं रहा जितना 2014 के बाद हुआ? क्या क्या कारण देखते हैं, क्या क्या पार्टी ने ऐसे बदलाव किए? नहीं, दो ही बातें हैं। एक तो सीधी सी बात यह है कि बीजेपी ने 2014 से पहले जो सरकार चल रही थी कांग्रेस की, केंद्र में चल रही थी, हरियाणा में भी उनकी सरकार चल रही थी, दोनों जगह उनकी सरकार चल रही थी। उन सरकारों का जो कामकाज करने का जो तरीका था, वो तरीका हरियाणा की जनता को रास नहीं आया। वो इसलिए रास नहीं आया कि भ्रष्टाचार का जो बोलबाला इन सरकारों में था, लूट खसोट जिस प्रकार की इन सरकारों में थी, वो देश की जनता उसको देख रही थी। केंद्र के मंत्री मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री होते थे। केंद्र के मंत्री उस समय भ्रष्टाचार के मामले में जेलों में गए, मंत्री होते हुए जेलों में गए। सुप्रीम कोर्ट ने उनको अंदर किया। ऐसे ऐसे भ्रष्टाचार के सरकार पर आरोप लगे जिसके कारण से पूरा देश की जनता शर्मसार नहीं थी। देश का सम्मान भी दूसरे देशों में गिर गया। जिस सरकार के मंत्रियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है, वो देश को कैसे बचाएंगे? इस प्रकार से एक वातावरण देश की जनता में बना और देश जनता ने ही सोचा कि इससे देश को कैसे बचाया जाए इस हालात से। तो एक ही नाम और एक ही पार्टी ध्यान में आई कि नरेंद्र भाई मोदी जी उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री होते और जिस प्रकार से गुजरात में उन्होंने काम किया, उनका किया हुआ काम पूरे देश के अंदर गया और उससे एक वातावरण बना और देश की जनता ने यही स्वीकार की, सोचा कि अगर इस सरकार से मुक्ति देश को दिलानी है तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो इससे मुक्ति दिला सकती है। और भारतीय जनता पार्टी में भी एक नेता जो अपने नाम निकल करके आया कि नरेंद्र भाई मोदी जी। जब हम गाँव में जाते थे, लोगों में चर्चा करते थे, लोग रोक करके कहते थे कि मोदी जी को लेकर के आओ। हालांकि जब जिस समय मोदी जी देश की केंद्र की राजनीति में नहीं थे, गुजरात के मुख्यमंत्री थे, लेकिन जनता के बीच में से एक ऐसा एक वातावरण बना और आदमी ये कहने लगा कि मोदी जी को लाओ ताकि देश को बताया जा सके। और ये जो फीडबैक था, ये फीडबैक पार्टी के कार्यकर्ता के द्वारा, प्राइवेट एजेंसियों के द्वारा, जनता का जो फीडबैक केंद्र में गया, उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ नरेंद्र भाई मोदी जी को केंद्र में लेकर आए, प्रधानमंत्री का कैंडिडेट घोषित किया। और वो जो चुनाव हुआ, उस चुनाव के बाद में जो हालात बदले वो आप लोगों के सामने है कि कांग्रेस को बिल्कुल बाहर कर दिया और मोदी जी के नेतृत्व में एक जबरदस्त बहुमत के साथ हरियाणा में भी हमारी सरकार बनी और केंद्र में उनके नेतृत्व में सरकार बनी। अजीत जी, आप